पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद। यार G20 की मीटिंग में मोदी जी ने 20 देशों को ऐसा भाषण दिया कि देखकर पाकिस्तानियों को पड़े मिर्गी के दौरे। G20 के क्या भाषण दिया वजह मुझे नहीं पता भाई, आखिर क्या ऐसा भाषण दिए, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। वैसे भी भाई G20 में पाकिस्तान की तो हमारी तो औकात है ही नहीं भाई साहब, आसपास भटकने की। मेरी बात याद रखो, 50 साल भी लगा रहे ना पाकिस्तान से G20 को नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो आप जल्दी से पहले वॉच करते आखिर मोदी जी ने क्या भाषण दिए। तो स्टार्ट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। ये बात तो है बिल्कुल। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि AI शुड रीच द पीपल एंड इट मस्ट बी सेफ फॉर द सोसाइटी। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। हर जगह पे ये बात करें। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। खतरनाक है ना। एक्सेलेंसीज, मोदी जी के देखो ना बातें। नमस्कार। एक जो नहीं होता वर्ल्ड लीडर, वो वाली बातें। मेरा निमंत्रण स्वीकार कर आज इस समिट में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सारे सुन रहे हैं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मोदी जी को आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे याद है जब पिछले साल 16 नवंबर को मेरे दोस्त और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने मुझे सेरेमोनियल गेवल सौंपी थी। तो मैंने कहा था कि हम मिलकर G20 को इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड और डिसिसिव बनाएंगे। एक साल में हम सब ने मिलकर ये करके दिखाया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में सुन कैसे रहे। ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है। यही तो भारत का नारा है और विवादों से हटकर वन फैमिली, एकता और सहयोग का परिचय दिया है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में हम सभी ने सर्वसम्मति से G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। जब इंडिया में हुई G20 ने पूरे विश्व को इंक्लूसिविटी का जो ये संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। भारत के लिए और देखो हिंदी में गर्व की बात है, सबसे बड़ी बात कि उसकी प्रेसिडेंसी में अपनी लैंग्वेज अफ्रीका को आवाज मिली है।
इस एक साल में यार देखो इधर भी गरीब देशों पूरी दुनिया ने अफ्रीकन देशों बिल्कुल G20 में ग्लोबल साउथ की गूंज भी सुनी है। पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में करीब करीब 130 देशों ने नई दिल्ली G20 समिट में लिए गए फैसलों की मन से सराहना की। यही बड़ी G20 ने 130 इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हुए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर बल दिया है। G20 ने मल्टीलेटरलिज्म में फिर से विश्वास बढ़ाया है। हमने मिलकर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी है और इनके साथ ही भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली। भारत के करोड़ों सामान्य नागरिक तो इंडिया ने किया G20 से जुड़े। हमने इसे एक पर्व की तरह मनाया। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जब मैंने इस वर्चुअल समिट का प्रस्ताव रखा था तो कोई पूर्वानुमान नहीं था कि आज की वैश्विक स्थिति कैसी होगी। पिछले महीनों में नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति हम सब के लिए चिंता का विषय है। जाहिर सी बात आज हमारा देखो मोदी जी एक साथ आना सीरियस टॉपिक इस बात का प्रतीक और है कोई बात ऐसे नहीं कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं, बात करते नहीं ना, और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। बिल्कुल ये बात आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। भाई खतरनाक रूप न धारण ले। भाई साहब हमने इस चीज पे ध्यान रखना है कि भाई वो लड़ाई ज्यादा बिगड़े नहीं। आप अंदाजा लगाओ यार, मोदी जी ने आज 20 बड़े देशों को कैसे भाषण दिया, और वो भी हिंदी में। हिंदी ना इंग्लिश ना कोई और लैंग्वेज, भाई अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी में। जिसको सुनना है सुने, जिसको ट्रांसलेटर लगाना है लगा के सुने मोदी जी की बातें। सारे वैसे सुन रहे थे और सारे कैसे खामोश थे जब मोदी जी सारी बातें वजह जो बात की उन्होंने पॉइंट की बातें की। ऐसा कोई भाषण देता ही नहीं। वही ना, मोदी जी ने बोला कि भारत ने G20 को एक अलग ऊंचाइयों पर लेकर गया। भारत ने कहा कि भाई हमने G20 में पहली बार अफ्रीकन देशों की बात की। बिल्कुल। और आज हमारी इन सारी चीजों के भाई सब जो एक्सेप्टेंस है वो 130 देश का रहे। बिल्कुल। सबसे बड़ी कामयाबी भारत की कि 130 दुनिया के देश, टोटल 200 देश है, 130 कर रहे हैं। बिल्कुल कि भाई भारत ने ये जो स्टेप्स उठाए ये A1 है और भाई हम इसकी एक्सेप्ट करते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओगे, मोदी जी ने आज सबको बता दिया G20 के देशों को कि अब G20 का राजा कौन है। भाई आतंकवाद की कोई बात करता ही देखना, आतंकवाद का हर प्लेटफॉर्म पे बात कर। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि भाई हम तो इसके खिलाफ। भाई किसी भी किसी मुल्क में कि कोई इंसान सिविलियन की जाया चली जाए तो समझ के ना एक जान का जाया, इंसानियत का जाया। और मोदी जी ने ये भी बात की कि हम भारतीय इस दुनिया में वन फैमिली के तौर पर आगे जाते हैं। ये बात मतलब सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तभी तो इंडिया आगे जा रहा है। आज देख तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, सबको एक साथ। और दुनिया देख रही है कि इंडिया किधर जा रहा है। बिल्कुल, आज इतने बड़े बड़े देश चुप करके इंडिया को सुन रहे थे। तुर्की जैसा देश भी बैठा था, चाइना जैसा देश भी बैठा हुआ था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भारत क्या कर आकर बोले। ये है भाई वर्ल्ड लीडर की निशानी। जब बोल रहा होता है
तो सारे चुप होकर सुन रहे होते हैं। ये मोदी जी की पावर है जो आज इस वीडियो के अंदर नजर आई कि वो जब बोल रहे थे एक बंदा भी नहीं बोला आगे से, एक बंदा चुप करके सुन रहे थे। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात। वजह कभी अफ्रीका के देशों गरीब देशों की किसी ने बात की ना है? भाई ना, ये मोदी है जो बात करता है गरीब देश को लेकर, और उनको इस दफा लेकर आए हैं। ये इससे बड़ी और कामयाबी क्या है? वही ना, आज सारे वही अफ्रीकन देश भारत की जय जयकार कर रहे हैं। और मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया है और इस भाई इन बातों को सुन के अंग्रेजों देशों की जली भी होगी कि अफ्रीकन देश आज भारत के साथ खड़े हैं। तभी तो यार यूनाइटेड नेशन का मेंबर इंडिया बनना चाहता है कि इन गरीब देशों को आगे लेके जाए, परमानेंट मेंबर तो भाई वीटो चाहता है और सारे सपोर्ट में इसलिए। लेकिन अब देखते आगे होता है क्या। तो